Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Once again I welcome you to my YouTube channel English with Qasim. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लेसन 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि लेसन फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लेटर्स, कॉन्सोनेंट एंड वावल्स, वर्ड्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, फ्रेज एंड सेंटेंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। लेसन नंबर 2 में हम सेंटेंस के मज़ीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट टाइप इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमेशा हम सिंपल स्टेटमेंट देते हैं। सिंपल स्टेटमेंट से मुराद क्या है कि हम वो बात करते हैं जो समझने में आसान हो, जो आगे वाले को बस कहते हुए ही आगे वाले को समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लाहौर, सिंपल बात है। माई नेम इज़ कासिम, सिंपल बात है। ही इज़ अ बॉय, सिंपल बात है। तो सिंपल स्टेटमेंट जब भी हम देते हैं तो उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के टाइप्स में हम उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही कहते हैं। नंबर सेकंड है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा कमांड, रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शन दी जाती है। कमांड क्या है? गो आउटसाइड, सिट डाउन, स्टैंड अप। रिक्वेस्ट क्या है? मे आई कम इन, प्लीज एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट है। इंस्ट्रक्शन क्या है? डोंट टेल अ लाई, डोंट डू लाइक दिस। ये जो है, ये तमाम की तमाम चीज़ें या रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड, ये हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में डिस्कस करते हैं। और हमेशा याद रखना, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कभी भी एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगाया जाता। नंबर थर्ड टाइप है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमसे कुछ पूछा जाए, जिसमें WH फैमिली भी आती है। और हमेशा याद रखना कि WH फैमिली हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के स्टार्ट में नहीं आती है। कभी कभार हेल्पिंग वर्ड्स भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के स्टार्ट में आ जाती है। कभी कभार मॉडल वर्ड्स भी आ जाते हैं। देखें, मॉडल वर्ड से मुराद कैन, कुड, माइट, शुड, ये मॉडल वर्ड्स है। वुड। अच्छा, नंबर 4 टाइप जो है हमारे पास वो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस से मुराद जिसमें हम निगेशन करते हैं, नॉट लगाकर उस जुमले के हम निगेशन करते हैं। मतलब, he is a boy, he is not a boy, he is going to Lahore, he is not going to Lahore, he is Qasim, he is not Qasim, he is Shakhalid, he is not Shakhalid, he is my teacher, he is not my teacher। तो ऐसे जुमले कि जिसमें हम निगेशन करते हैं, ऐसे जुमले को हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और सेंटेंस के टाइप में इसको नेगेटिव की कैटेगरी में रखा जाता है। नंबर 5 है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हमेशा याद रखना, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से उस सेंटेंस के अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग या उस सेंटेंस के अंदर सडन फीलिंग को बयान किया जाता है। अलास, हुर्रा, ओह, आउच, ये तमाम के तमाम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। अच्छा, इन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के साथ हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है और इस एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को बाज़ औक़ात हम इंस्ट्रक्शन के लिए भी या इंडिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो हम आगे वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। सडन फीलिंग और स्ट्रांग फीलिंग को जब हम ज़ाहिर करते हैं उन वर्ड्स के ज़रिए और उनके साथ हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, तो ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस कहते हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। नंबर 5 एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमेशा एक्सप्रेसेस अ विश और होप, जिसमें हम किसी चाहत का इजहार करते हैं या किसी उम्मीद का तलब करते हैं या उम्मीद की तलब करते हैं। ऐसे सेंटेंस में जब जिसमें विशेस या होप, डिज़ायर्स, ये चीज़ें बयान होती हो या ज़ाहिर होती हो या हम उनको इजहार करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के ज़रिए इन तमाम टाइप्स को समझते हैं। नंबर फर्स्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है he goes there, he goes there। अब देखिए, इसमें सिंपल बात हो रही है, वो वहाँ जाता है। he is here, वो यहाँ है, सिंपल स्टेटमेंट है। नंबर सेकंड है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। देखिए, प्लीज डू इट, रिक्वेस्टेड, प्लीज डू इट, मतलब मेहरबानी करके ये काम
कर लें। नंबर सेकंड इंस्ट्रक्शन है टर्न राइट। जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो हम किसी को इशारा कर रहे होते हैं कि या किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि राइट मुड़िए, मतलब राइट की तरफ जाइए, तो टर्न राइट। नंबर थर्ड सिट डाउन, कमांड है सिट डाउन। स्टैंड अप, कमांड है। हमेशा याद रखना इसके एंड में फुल स्टॉप लगेगा, फुल स्टॉप या पीरियड मार्क भी लगेगा, इसको पीरियड मार्क भी कहते हैं। नंबर थर्ड एग्जाम्पल जो है वो टाइप ऑफ नेगेटिव सेंटेंस का है। डू यू नो, देखें हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब आ गया। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, सवालिया निशान है, किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, क्या है वो। अभी देखें यहाँ पर भी सवाल पूछा जा रहा है, किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए तब हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं। नंबर 4 इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल है, माय मिस्टेक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में जिसमें हम निगेशन करते हैं, किसी चीज़ की हम निगेशन करते हैं। क्या, आई एम नॉट गोइंग टू लाहौर, हम मैं इस बात की क्या कर रहा हूँ, निगेशन कर रहा हूँ कि मैं लाहौर नहीं जा रहा। आई एम नॉट गोइंग टू लाहौर, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा। तो ये देखें, ये जो है ये नेगेटिव सेंटेंस के, ये नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस के एग्जांपल हैं। नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस जो है उसके एग्जांपल, अलास ही पास्ड अवे लास्ट नाइट, पिछली रात, मतलब जो गुजरी हुई रात है उस रात को वो क्या हो गए, वो गुजर गए, मतलब दुनिया में नहीं रहे, अफसोस का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी लगाया है और एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ मैं उस फीलिंग का क्या कर रहा हूँ, इजहार कर रहा हूँ। और इस सेंटेंस को मैंने क्या कहा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्यों, इसमें वर्ड एक्सक्लेमेटरी आया है और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी हमने लगाया है। नंबर 6 ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ये बात याद रखना कि जब भी हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में किसी विश या होप का हम वो करेंगे, इजहार करेंगे, तो याद रखना सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, ये बात याद रखना हमेशा। और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है, मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि कभी कभार हम ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है वो किसके लिए, इंडिकेशन के लिए हम लगाते हैं, मतलब किसी को हम मुखातिब करने के लिए हम ये मार्क लगाते हैं। तो जब हम दुआ करते हैं और दुआ में हम किसी को मुखातिब करते हैं तब हम ये मार्क खामखा लगाते हैं, जिसे हम इंडिकेशन मार्क भी कहते हैं। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में इंडिकेशन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क जो आएगा वो एंड में आएगा, जब उसका जिक्र या यू होगा या किसी को हम मुखातिब करेंगे। यहाँ पर देखें स्टॉप, अब यहाँ पर यू अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, किसको हम कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं, किसी बंदे को हम कह रहे हैं ना, यू स्टॉप, मतलब हम उसे कह रहे हैं कि आप रुक जाएं। तो यहाँ पर स्टॉप से मुराद यू जो है वो अंडरस्टूड है। जो हम इसमें जब किसी को हम कमांड देते हैं तो हम ये कहते हैं हे स्टॉप देयर, मतलब वहाँ रुकिए, हम उसको कमांड दे रहे, यू यहाँ पर अंडरस्टूड होता है। तो जब हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आएंगे तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क हम एंड में लगाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की एग्जांपल्स है, मे अल्लाह ब्लेस यू। नंबर 2 एग्जांपल, आई बेग यू टू स्टॉप, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, आपसे इल्तिजा करता हूँ, या मतलब ख्वास दर तक, हम पश्तो में कहते हैं ख्वास दर तक छे वो दरेजा नो, यहाँ पर उर्दू में मतलब आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इल्तिमास कर रहा हूँ कि आप रुक जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।